सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स को, जो कि एक मल्टी फेसेटेड चैनल है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट बाइट्स जैसे कि स्टडी बाइट्स, हॉरर बाइट्स, हेल्थ बाइट्स, टेक बाइट्स, फनी बाइट्स एंड पॉजिटिव बाइट्स, टीवी एंड फिल्मी बाइट्स मिलेगी। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। पिछले वीडियोस में हमने बात की स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक की थ्योरीज के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है CL हल का सिद्धांत, क्लार्क हेल हल। ये सिद्धांत आया था 1915 में। 1915 में सिद्धांत दिया हल ने। इनकी पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। ये सब व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। इनके सिद्धांत थे, उनके कुछ नाम इस प्रकार थे, जैसे कि या तो प्रबलन का सिद्धांत, या फिर पुनर्बलन का सिद्धांत, और या फिर उन्होंने नाम दिया, अन्य जो नाम दिया, सबलीकरण का सिद्धांत। एक बार अच्छे से सुने ध्यान से। जो सिद्धांत इन्होंने दिया, पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत या सबलीकरण का सिद्धांत। इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं किया था। हल ने कोई भी प्रयोग नहीं किया, बल्कि इनसे पहले जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, जो विद्वान थे, जिन्होंने अपने अपने सिद्धांत, अपनी अपनी थ्योरीज दी थी, उनकी कमियों को इन्होंने निकालकर सामने रखा था, लेकिन इन्होंने खुद ने कभी भी कोई भी प्रयोग नहीं किए। इनकी जो हल है CL हल, इनकी ये जो मनोवैज्ञानिक है, इनकी अध्ययन विधि को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो हल की अध्ययन विधि को परिकल्पित निगमनात्मक विधि या फिर तार्किक निगमनात्मक विधि के नाम से भी जाना जाता है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हल की विधि को किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना है, इनकी विधियों को परिकल्पित निगमनात्मक विधि या फिर तार्किक निगमनात्मक विधि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो हल है, इनके सिद्धांत को इन्होंने दिया, उसको चालक तथा न्यून का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने जानवरों पर कोई भी प्रयोग नहीं किया, और इनके जो मेन सिद्धांत था, इनका जो मूल आधार था उस सिद्धांत का, वो था आवश्यकता की पूर्ति करना। मतलब जब मनुष्य को या फिर किसी प्राणी को किसी चीज की आवश्यकता होती है, तो उस आवश्यकता को पूरा करने हेतु वह क्या करता है, अपने प्रयास करता है। तो प्रयास करने के लिए क्या करेगा प्राणी? वह क्रिया करता है, काम करता है, और जब वह क्रिया करता है तो उस क्रिया से सीखता है। तो मेन इनके जो सिद्धांत का मूल आधार था, वो था आवश्यकता की पूर्ति। इन्होंने अपने सिद्धांत में मैथमेटिक्स, गणित का प्रयोग किया था, और इन्होंने कुछ स्वयं सिद्धियां, 17 कुछ उप सिद्धांत और प्रमेयों का प्रयोग किया था। तो गणित पर आधारित था इनका सिद्धांत। उस सिद्धांत से सिर्फ इन्होंने यही सिद्ध किया कि जब भी किसी मनुष्य या प्राणी को आवश्यकता होती है, तो वह उस आवश्यकता के अनुसार क्रिया करता है। यही मुख्य इनका आधार था, इनके सिद्धांत का। ज्यादातर इनके जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में इन्होंने 2 प्रबलन का उपयोग किया है। एक तो प्राथमिक प्रबलन और एक द्वितीय प्रबलन। इसके अलावा इन्होंने एक और मुख्य बात बताई थी कि नाम से ही समझ में आ रहा है, पुनर्बलन का सिद्धांत। आवश्यकता की पूर्ति होती है, मनुष्य क्रिया भी करता है, लेकिन अगर उसी क्रिया में अभिप्रेरणा को जोड़ दिया जाए, अभिप्रेरणा मोटिवेशन, तो वह काम बहुत अच्छे से होता है। तो इसीलिए इनके सिद्धांत के अनुसार, इनके सिद्धांत में
जब आवश्यकता की पूर्ति हो तो आवश्यकता को करने के लिए क्रिया, और उस क्रिया को अच्छे से पूर्ण होने हेतु जरूरत होती है अभिप्रेरणा। इसीलिए इनके सिद्धांत में अभिप्रेरणा कार्य करती है, अभिप्रेरणा का मुख्य काम है। इनके इस सिद्धांत को, हल के सिद्धांत को, जो भी है सबलीकरण का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत और प्रबलन के सिद्धांत को स्किनर हैं जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, या फिर कह ले इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, जिन्हें उन स्किनर ने ही इनके सिद्धांत को आदर्श और वैज्ञानिक माना है, अपना सपोर्ट दिया है इनके इस सिद्धांत। तो ये बिल्कुल आसान सिद्धांत है, आवश्यकता की पूर्ति। इनके सिद्धांतों के बस आपको नाम ध्यान रखने हैं। इनकी मुख्य पुस्तक का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, और इनकी अध्ययन विधि जो कि है परिकल्पित निगमनात्मक विधि या फिर तार्किक निगमनात्मक विधि। तो ये थे CL हल, जो कि एक व्यवहारवादी थे। एक और मुख्य जिन्होंने ज्यादा लंबा प्रयोग नहीं किया, जिनका नाम था गुथरी। इन्होंने भी एक जानवर पर प्रयोग किया था जिसका नाम जो थी बिल्ली। इनका प्रयोग जो गुथरी का सिद्धांत। तो अगले सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, गुथरी, जिसका प्रयोग किया गया था बिल्ली पर। गुथरी एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने हडसन, अन्य मनोवैज्ञानिक का नाम है, हडसन के साथ में प्रयोग किया था यह। और जो इन्होंने सिद्धांत दिए, उन सिद्धांतों के सब मनोवैज्ञानिक के अपने अपने सिद्धांत हैं, उनका नाम अपना अपना अलग अलग है। तो इनके सिद्धांतों का नाम था एकाकी प्रयास का सिद्धांत। नाम से ही समझ में आ रहा है, एकाकी प्रयास का सिद्धांत या फिर एकल, या फिर इनके सिद्धांत का जो अन्य नाम था वह था सामीप्य या फिर सानिध्य का सिद्धांत। सामीप्य, सानिध्य या फिर एकाकी प्रयास। एकाकी प्रयास, इस सिद्धांत की आलोचना भी बहुत की गई थी। इन्होंने एक मात्र प्रयोग किया, एक प्रयोग जो कि किया बिल्ली पर, और इन्होंने समझाया कि जब मनुष्य को आवश्यकता होती है अधिगम की, तो अधिगम के लिए वह क्या होता है, उद्दीपक के साथ, उसकी अगर उद्दीपक के साथ में जो भी ऑब्जेक्ट है सामने, उसके साथ अगर सामीप्य हो, नजदीकी हो, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है और वह इंसान जल्दी सीखता है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि उद्दीपक सामने है तो जल्दी से जल्दी क्या होगी, क्रिया होगी, क्योंकि जो मनुष्य है, इनके अनुसार जो इन्होंने सिद्धांत दिया कि जो प्राणी है वो एक ही प्रयास में सीख जाता है, उसे बार बार में सीखने की जरूरत नहीं होती। इसलिए इन्होंने सिद्धांत का नाम भी अपना दिया था एकाकी प्रयास का सिद्धांत। एक ही प्रयास में पहला कदम रखा और उससे वो आगे बढ़ता जाता है। जब एक मनुष्य या प्राणी अगर तैयार है, सीखने के लिए तैयार है, तो वह एक ही अपने प्रयास से जो वह सीखना चाहता है वो सीख जाता है। तो इसलिए इनके सिद्धांत के अनुसार यदि उद्दीपक जो ऑब्जेक्ट है वो जितना नजदीक होगा, उस मनुष्य की जो क्रिया करने की क्षमता है वो भी उस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलती रहती है। लेकिन जो मनुष्य की कार्य करने की क्षमता है, शारीरिक क्षमता, वो हमेशा समान रहती है। तो यह मुख्य जो शुरू में हमने बात की थी, अधिगम के मुख्य सिद्धांत थे, उसमें जो सिद्धांत थे साहचर्यात्मक सिद्धांत, जिसमें सबसे पहले हमने अध्ययन किया थॉर्नडाइक, और इसी प्रकार से अध्ययन करते रहे पावलोव, स्किनर, गुथरी, हल। तो ये जो 5 सिद्धांत थे साहचर्यात्मक सिद्धांत, इनका हमने सबका डिटेल अध्ययन कर लिया है। आप चाहें तो हमारे वीडियोस और देख सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, उनमें सारे सिद्धांत और अधिगम के बारे में हमने अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे सिद्धांत के अगले सिद्धांत थे, जो कि थे संज्ञानात्मक सिद्धांत, जो कि 3 प्रकार के थे, गेस्टाल्टवाद, विकासवाद और सामाजिक अधिगम।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गेस्टाल्ट वाद के बारे में, जिनके मुख्य जो सिद्धांत थे दो, एक तो कोहलर का सिद्धांत और एक टॉलमैन का सिद्धांत। यदि आप इसी प्रकार के अन्य वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर बने रहिए और इस प्रकार के जितने भी वीडियोस हैं उनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।